और माँ के नाम पर बलि। माँ बलि ले ही नहीं सकती। माँ के पास तो ममता है, एक ही भाव है और वो सबके लिए। मार के खा जाए, ममता का भाव उत्पन्न नहीं होता। ये तो क्रूर भाव है। ये दैत्य प्रवृत्ति है। यह क्या उचित है? क्या माताएं सच में बलि मांगती हैं? इसकी सत्यता क्या है? हमने एक दो धर्माचार्यों को सुना है, उन्होंने कहा कि नहीं साहब, वो तो तंत्र में कुछ जगह बलि का प्रावधान है और बलि दी जाती है। बिल्कुल गलत नहीं है बलि देना, उसके बगैर वो कर्मकांड उनका पूरा नहीं होता है। बलि देने से कुछ नहीं होता, बलि देना चाहिए। लेकिन मेरा उन सबसे भी यही कहना है कि आप बलि या बलिदान छोड़ दीजिए। किसी जीव की हत्या करना कहाँ तक न्याय संगत है? आप जीव हत्या कर रहे हैं तो शास्त्रों में तो ये भी है कि मनसा वाचा कर्मणा और कृतकारित अनुमोदित। मन में सोचा गया या किया गया या कराया गया या कोई करके आया गया, समर्थन किया गया या करने के लिए प्रेरित किया गया या बोला गया, तो इस प्रकार से भी भोक्ता होते हैं। वहाँ तो हत्या हो रही है, तो हत्या का समर्थन करना, किसी भी जीव की हत्या हो, हत्या के लिए सोचना, हत्या करवा देना या हत्या हो रही उसका अनुमोदन करना, उनका उत्साहवर्धन करना, ये ठीक हो रहा है, इसमें भी आप पाप के भागी बनते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं। तो इन्हें भी ध्यान रखना है कि उनसे तो जरूरी बचना है। तंत्र में कहाँ बलि दी जाती, कहाँ नहीं दी जाती, वो तो बहुत बात की बात है। लेकिन हम सबको इसके सोचने के बारे में भी बचना चाहिए। बलि प्रथा का कभी भी किसी भी एंगल से समर्थन करना भारी भोग का कारण बनता है और ये अपराध है। इसलिए माँ के नाम पर बलि देना या किसी भी देवी देवता के नाम पर बलि देना, यह बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। जो पहले भी बलि दी जाती थी, उनमें बलि का जो प्रावधान था वो था कि हमारा जो अनाज है, जो हमारे खाने से बच गया है और हमारे खाने योग्य नहीं बचा है, तो उसको हवन में प्रयोग किया जाता था, उसको ही बलि कहा गया। तो इस चीज़ को अगर ध्यान से देखेंगे तो कभी भी कहीं पर भी जीव हत्या, हिंदू संस्कृति में जीव हत्या करने का कहीं पर भी प्रावधान नहीं है। साधारण रूप में भी देखें तो पूजा पाठ तो बहुत बड़ी बात हो गई, साधारण रूप में भी जीव हत्या का प्रावधान नहीं है। मां कामाख्या के दरबार में असम गुवाहाटी में तंत्र के नाम पर बलि दी जाती है, तो यह किस प्रकार से आप उसका विरोध कर सकते हैं? क्योंकि आपके दरबार में माँ की ही पूजा की जाती है, उसी माँ की नाम पर हजारों वर्षों से बलि दी जा रही है माँ कामाख्या गुवाहाटी असम। दूसरा, अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो इस दौरान देखा गया है कि जगह जगह पर बहुत सारी महिलाओं के शरीरों पर माताएं आती और वो कहती है मुझे बलि दो। तो इसका क्या सच्चाई है? क्या सच में माताएं आती हैं? तो जो पहला प्रश्न है कि माँ कामाख्या में बलि दी जाती है, तो हम बता चुके हैं अभी आपको कि माँ कामाख्या कोई बलि ग्रहण नहीं करती है। दरबार में तो माँ साक्षात विराजमान है। कौन सी बलि होती है? अपने लोग अवगुणों की बलि देने आते हैं, अपने कष्टों की बलि देने आते हैं, अपनी समस्याओं की बलि देने आते हैं, और वो बलि होती है। एक नारियल फोड़ देने मात्र से उसमें जो प्राण है, प्राण ऊर्जा, उतने से माँ प्रसन्न होती सात्विक बलि से। तो वहां बकरा भैंसा कहां से आ गया? इसीलिए तो माता कामाख्या के दरबार का दरबार पूरी तरह से वहां होने वाली बलि का पुरजोर विरोध करता, पूरी तरह खंडन करता, और इसीलिए बहिष्कार कर रखा है कि माता के मंदिर परिसर में बलि नहीं होनी चाहिए। किसी जीव की, किसी भी यज्ञ में, हवन में बलि नहीं होनी चाहिए। आपके पुण्य बाधित होते हैं, बचे कुछ पुण्य भी आपके चले जाते हैं, और इसीलिए कोई स्वस्थ नहीं होता। आप दैत्यों को बलि देते हैं, गुंडों को आप बलि खिलाते हैं, पिलाते हैं, और वो फिर आपको और परेशान करते हैं, आप देते रहिए।
कोई भी पूजा पाठ हो उसका अर्थ ये होता है कि जो हमने मंदिर में किया है वो हम अपने घर में करेंगे। पूजा पाठ का अर्थ इतना है, हम जो मंदिर से सीख के आएंगे वो अपने घर में करेंगे। हमको बताएं कितने ऐसे लोग हैं हिंदू जो अपने घर में, अपने मंदिर में, घर के पूजा घर में वहाँ बलि देंगे, बकरा काटेंगे। तो बकरा काटने के स्थान पर मंदिर में जो हो रहा है वो हम घर में अपने करेंगे। हमारे आइडियल है वो स्थान। तो किसी को स्वीकार होता है बकरा काटना अपने घर में? अपने बच्चे परिवार साथ बैठ के बकरा काटे कोई, भैंसा काटे कोई? नहीं स्वीकार है। तो जब स्वीकार नहीं है तो वो पूजा नहीं है, गलत है। सिंपल बात है। दरबार ने तो घोषणा कर रखी, जब तक माता कामाख्या के दरबार में बलि प्रथा पूरी तरह बंद नहीं हो जाएगी तब तक मंदिर में कदम नहीं रखेंगे। आज वहाँ तमाम जो पंडे पुजारी हैं, तमाम परिवार उनका सब कष्टों से, रोगों से, समस्याओं से भरे हुए और दूसरों को कष्टों से दूर करने की बात करते हैं। तमाम वहाँ के पुजारी और पुजारी पंडित दरबार में आकर के, करुण शंकर महादेव धाम में आकर के दरबार की वैदिक प्रक्रिया करते हैं और बलि प्रथा नहीं करने का संकल्प लेते हैं, बलि प्रथा का विरोध करने का संकल्प लेते हैं, दरबार आके स्वस्थ होते हैं। तो ये बात हो गई। दूसरा, किसी महिला पे या किसी पुरुष पे, महिला ही क्यों, पुरुषों पर भी नाटक होते हैं तमाम कि देवी जी आ गई, माता रानी आ गई, जगराता में आ गई। ये सब गंदगी जो मन में भसी हुई है, वो गंदी ऊर्जा जो आपको भ्रमित करती है, उस भ्रम के कारण भय उत्पन्न होता है, भय से रोग उत्पन्न होता है। तो यही भयभीत होकर के और देवी देवता आ गए, नाचने लगना, कूदने लगना, चिल्लाने लगना, ये केवल ऊर्जा का असंतुलन है और कुछ भी नहीं है। मात्र स्मृतियां हैं। लोगों को देखा है नाचते कूदते चिल्लाते, ऊर्जा बढ़ गई तो खुद भी वैसे नाचने कूदने चिल्लाने लगे, तो मन में आ गया वो कूदती थी, मतलब देवी आती थी, हमने सुना तो मैं कूद रही तो मुझ में देवी आ रही है। कहीं कोई इस तरह देवी और देवता नहीं, इस तरह देवी देवता आते हैं तो मेरे सामने प्रस्तुत करो। वो देवी देवता 5 मिनट अपने घर चले जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। इस प्रकार के देवी देवता जागृत अवस्था में रहने वाले जीवन का नाम है। इस प्रकार के जो जीवन है पूरी तरह जागृत हैं, पूरे होश में हैं, तो वो इस प्रकार से चीखना, चिल्लाना, उछलना, कूदना नहीं कर सकते। जो जागृत नहीं है, जो अधूरे हैं, जो पूरे बेहोशी में मरे हैं, वो उसी प्रकार के जीवन, उसी प्रकार की ऊर्जा जो उठापटक करती रहती है, शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करती रहती है, निकल नहीं पाती तो शरीर हिलता डुलता रहता है, गिरता पड़ता रहता है, और क्या है।